छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, तो सदन में कई मुद्दों की गूंज रहेगी। इसके पहले कल सीएम निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी मंत्री और विधायक वहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी कांग्रेस विधायकों से कहा है कि विपक्ष के पास राज्य सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बेबुनियाद आरोपों, तथ्यों और आंकड़ों के साथ जवाब दें, जिससे सदन में ही विपक्ष को घेरा जा सके। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि धान खरीदी, धर्मांतरण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भाजपा विधायकों को डट कर जवाब देना है। सीएम ने कहा कि 15 निकाय में जिन विधायकों को जिम्मेदारी मिली है वो गंभीरता और सक्रियता से वहां जाकर काम करें। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, कल पहला दिन था, कल केवल शहीदों दिवंगत को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही जो स्थगित कर दी गई थी, आज दूसरा दिन है। कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है शीतकालीन सत्र की। हालांकि पहला दिन तो श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई कार्यवाही को, लेकिन आज और आगे के 3-4 दिन और वो काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी आक्रामकता के साथ सरकार पर हमला बोलने और सरकार को घेरने की प्लानिंग की है। और उसी के तहत जो मुद्दे हैं जो पूरे सत्र के दौरान दिखेंगे वो है धर्मांतरण के, लॉ एंड ऑर्डर के, किसानों की समस्याओं के और सरकार के अधूरे वादों को। तो इन सभी पे ये जो 4 दिन का समय मिलेगा बीजेपी को, उन मुद्दों पे घेरने की कोशिश होगी। बात आज की करें तो प्रश्नकाल के जरिए कई सारे करीब 1 दर्जन मुद्दों पर सरकार को घेरने की प्लानिंग है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर के कृषि विभाग और दूसरे विभागों, महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित प्रश्न लगाए गए हैं और उन प्रश्नों के जवाब के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बीजेपी की है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया है अजय चंद्राकर की ओर से। वो पर्यावरण के मुद्दे पर भी इस पे सरकार से जवाब मांगेंगे, तो इस पे भी सरकार कहीं न कहीं जवाब देती नजर आएगी। और उन जवाब की जो प्रतिक्रिया है या काउंटर में बीजेपी की क्या रणनीति है, वो आज सदन में देखने वाली बात रहेगी। तो सदन की बात करें तो बीजेपी ने अपनी काफी तैयारी की है, लेकिन कांग्रेस ने भी उतनी ही मजबूती के साथ तैयारी की है। एक दिन पहले कल ही रात में सीएम हाउस में सभी विधायक दलों की बैठक हुई और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विधायकों को ब्रीफ किया। मंत्री ने विधायकों को ब्रीफ किया कि हमारी सरकार ने 3 साल में बेहतरीन काम किए हैं, तथ्य लीजिए, आंकड़े लीजिए सभी विभागों से, और जब भी बीजेपी इस पे कोई सरकार पे अटैक करने की कोशिश करे, आप तथ्यों के साथ उतनी मजबूती के साथ जवाब रखिए। धर्मांतरण के मुद्दे पर विशेष रणनीति है कि भाजपा जब उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं तो फिर भाजपा धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के सरकार पर सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये बेसलेस है और कैसे काउंटर करना है इस बात को भी समझा दिया गया है। मंत्री और मुख्यमंत्री के जरिए सभी विधायकों को उपस्थित रहने को कहा गया है। तो ये सरकार की अपनी रणनीति है। लेकिन सदन के बाहर भी आपको काफी गहमा गहमी दिखाई देगी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और आज ही बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। संभवतः उसमें घोषणा पत्र का आयोजन, जो घोषणा पत्र के साथ साथ में जो आरोप पत्र है उसको रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती रही है कि वो इस चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में अपने वादे तो करेगी ही, लेकिन सरकार की तरफ से जो वादे नहीं किए गए पूरे, उसको भी जनता को बताएगी। तो शायद आज आरोप पत्र भी बीजेपी की ओर से आ सकता है। बिल्कुल, तो आज दूसरा दिन कई मायनों में अहम है, जहां पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए धान खरीदी की बात की जाए, धर्मांतरण की बात की जाए या फिर कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो वही सत्ता पक्ष भी इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नजरें बनाए रखिएगा राजेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।